टुडे वी विल लर्न अबाउट रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इट मीन्स दैट रियल नंबर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज़ अ सेट आर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी। फील्ड ऑफ रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स रियल नंबर हैं, whose properties will be satisfied by a list of axioms. The axioms comes in three groups. ठीक है, रियल नंबर हमने एक सेट ले लिया रियल नंबर का, उसके वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा और वो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो एक्सियम्स की फॉर्म में होंगे। वो एक्सियम्स थ्री ग्रुप्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट एक्सियम इज़ द फील्ड एक्सियम, सेकेंड इज़ द ऑर्डर एक्सियम एंड द लास्ट वन इज़ द कंप्लीटनेस एक्सियम। ठीक है, रियल नंबर्स इन तीनों एग्जाम्स को फुलफिल करते हैं। ये ग्रुप्स की फॉर्म में इनके फर्दर एग्जाम्स भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फील्ड एग्जाम है, इसके अंदर एल्जेब्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ऑर्डर एग्जाम्स के अंदर हम इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं, और कंप्लीटनेस एग्जाम में हम ऑर्डर के एग्जाम्स को स्टडी करेंगे। तो रियल नंबर इज़ द ओनली सिस्टम विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज़। तो रियल नंबर ही ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर्स यहाँ हमारे पास होते हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और होल नंबर्स, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं हो रही होती है। इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि ओनली द रियल नंबर सिस्टम इज़ द कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि रियल नंबर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं, यानी वो थ्री एग्जाम्स को फुलफिल करते हैं, फील्ड एग्जाम्स को, ऑर्डर एग्जाम्स को एंड कंप्लीटनेस को। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फील्ड एग्जाम्स, जो कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। वो होते क्या हैं? A field is a set F such that for every pair of element AB of F there are defined elements A plus B and AB of F called the sum and product of A and B subject to the following axioms। ठीक है, फील्ड एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मौजूद पेयर ऑफ एलिमेंट्स का सम एंड प्रोडक्ट कुछ एक्सियम्स को फुलफिल करता है। फर्स्ट इज F is abelian group with respect to addition. Second is F is abelian group with respect to multiplication. Left and right distributive law. एग्जाम्स को डिस्कस कर रहे हैं। फील्ड एग्जाम्स क्या थे? F is abelian group with respect to addition, F is abelian group with respect to multiplication, left and right distributive law। तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल करते हैं: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अच्छा जी, एडिशन के रिस्पेक्ट से अगर हम अबेलियन ग्रुप चेक कर रहे हैं तो हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने ग्रुप में से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, उनका सम भी अगर हमारे पास रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, हमने सेट रियल नंबर को उठाया और फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी हम रियल की डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर्स की। तो हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए रियल नंबर में से, अगर उनका सम भी रियल नंबर के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि दो टू एलिमेंट्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव लॉ। अगर हम कोई भी थ्री एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो रियल नंबर आता है। एट द सेम टाइम अगर हम उन तीनों एलिमेंट्स को दोबारा ऐड करते हैं, लेकिन चेंजेस क्या होंगे? ब्रैकेट में फ़र्क आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के चेंज करने से अगर हमारे पास हमारे रिजल्ट में फ़र्क नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है और रिजल्ट बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स से, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स के लिए फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वापस ए आना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करवाते हैं तो वापस अगर हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा वो एलिमेंट बिलोंग किस करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स से। ठीक है, रियल नंबर्स के सेट से ही वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करवा रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वापस वही एलिमेंट रिपीट हो। तो बात आपको याद रखनी है कि एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ज़ीरो ही होता है। क्या होता है? ज़ीरो होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि
एडिशन की, जब हम एडिशन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए इनवर्स को। जो भी आप एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो सेट में से, तो उस एलिमेंट के इनवर्स को साथ अगर आप उस एलिमेंट को ऐड करवाते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन केस में क्या है, 0 है। तो यहाँ पे याद रखनी है बात कि अगर कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं सेट में से और उसके इन्वर्सेस को ऐड करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस सेट के अंदर, ठीक है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। लास्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। अगर कोई भी एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर रियल नंबर आ रहा है यानी उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं जिस सेट से आपने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं, और अगर आप उन दोनों एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज करके भी ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये कि कम्यूटेटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर तो ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब ये कि कम्यूटेटिव लॉ भी फुलफिल हो रहा है। तो बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी डिस्कस की हैं ये अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फील्ड एग्जाम की फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एफ इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये 5 प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी, एफ इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अबिलियन ग्रुप जो कि हमने एडिशन के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ, यानी कि अगर हम सेट में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर उस सेट में बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, 3 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद हम उन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं इस तरीके से कि हम उनके ब्रैकेट्स को अगर चेंज करें तो उनके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना आए, दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स के जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आ जाए और वो रिज़ल्ट एट द सेम टाइम रियल नंबर से बिलोंग करे, तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी फुलफिल हो गई है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंग टू आर सच दैट, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को उस एलिमेंट से अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाए वो भी क्या है, आइडेंटिटी सॉरी वही एलिमेंट आ जाए जो हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है वो होता है 1। तो ये चीज़ आपको पहले से अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर विथ ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए नॉन ज़ीरो है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे बी क्या है, बी इज़ ए इनवर्स। जो भी आप वेरिएबल या जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको उसके इनवर्स से अगर ऐड करवाते हैं सॉरी प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आपके पास यानी रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि क्या है 1 है। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है इसका मतलब ये है कि इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव लॉ कि कोई भी दो एलिमेंट हम अगर सेलेक्ट करते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर से बिलोंग करता है या दो एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उनकी पोजीशन चेंज करते हैं फिर हम प्रोडक्ट लेते हैं और वो रिजल्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है और रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहले तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देख ली। नेक्स्ट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने देख ली। डिफरेंस दोनों में क्या था, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन का डिफरेंस था। पहले के लिए जब हम एडिशन के लिए डिस्कशन कर रहे थे तो हम वहाँ पे एडिशन का साइन यूज़ करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे एलिमेंट्स का।
तो फील्ड की प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यह सब आपको पता है कि हम कोई भी दो एलिमेंट लेके उनका सम करते हैं और लास्ट थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर दो एलिमेंट्स को प्रोडक्ट लेकर सम करते हैं, तो रिजल्ट अगर सेम आता है तो उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाता है। तो फील्ड एग्जाम्स के लिए क्या होती है, सारी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कशन की है कि फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, abelian group with respect to addition, abelian group with respect to multiplication and distributive law, अगर ये प्रॉपर्टीज फुल करती हैं तो वो क्या होते हैं, फील्ड एक्सियम्स होते हैं। और यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आर यानी रियल नंबर क्या है, फील्ड है।